Hello guys, today we are going to start with our new topic of company law and that is constructive notice. So constructive notice होता क्या है? कंपनी लॉ का ये टॉपिक है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, नोटिस मतलब इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव मतलब प्रिज्यूम किया जाए कि इस बारे में हमें पूरी नॉलेज है। ये डॉक्ट्राइन मीन्स थ्योरी। तो ये काफ़ी मतलब पुरानी थ्योरी है, काफ़ी पुराना डॉक्ट्राइन है। सो इसे हम समझते हैं। जब भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है उसके एमओए और एओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर किया जाता है और उसके रजिस्टर होने के बाद ये एमओए और एओए उस कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, जिसके बारे में उस कंपनी के मेंबर्स को और कोई भी आउटसाइडर जो उस कंपनी के साथ डील करने जा रहा है उसको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। अगर उसकी नॉलेज के बिना एमओए एओए को पढ़े वो उस कंपनी के साथ डील करता है, उसके बाद उसका कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए वही लायबल होगा। ओके, तो इसमें प्रिज्यूम किया जाता है, कोई भी प्रिज्यूम करता है, मान लेता है कि हमने कंपनी की एमओए और एओए को पढ़ लिया है पूरी तरह से, उसके बाद भी हम उसके साथ डील कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ लिया क्या होता है। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? मेनली कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही होता है कि हमें किसी भी कंपनी के साथ डील करने से पहले उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके मेमोरेंडम को पढ़ लेना चाहिए। अगर उससे पढ़े बिना हम उसके साथ डील करते हैं उसके बाद जो भी हमारा लॉस होता है उसके लिए हम लायबल होंगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। ओके, सो एक तरह से ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है ये डॉक्ट्राइन ना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। सो इसको हम ब्रीफली जानने के लिए एक केस लो लेते हैं, दैट इज़ कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस रामामूर्ति एंड अदर्स। इस केस में क्या होता है कि हमें पता है कि आर्टिकल्स में डिफाइन होती है कंपनी की लिमिटेशंस और सारी अथॉरिटी। सो ये कंपनी एक लोन लेती है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, तो मॉर्गेज डीड होती है जो उस पर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 3 सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, 3 सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि होते हैं कंपनी के CS, चीफ सेक्रेटरी, WD, वर्किंग डायरेक्टर एंड MD के। MD जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। सो और तब कंपनी वो लोन लेती है, जो मॉर्गेज डीड होती है उसके ऊपर सिर्फ 2 सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर 2 सिग्नेचर होते हैं, जो MD का साइन होता है वो मिसिंग होता है। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे आती है, वाइंड अप होती है, तब मॉर्गेज कंपनी के ऊपर केस फाइल कर देता है कि उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको दे दे, ठीक है, जस्ट बिकॉज उन्होंने लोन लिया था उससे। तो बाद में वो केस करता है क्योंकि कंपनी ने उन्हें नहीं दी, क्योंकि जो मॉर्गेज डीड थी ना उस पर सिर्फ 2 सिग्नेचर थे तो वो इनवैलिड थी। ओके, तो बाद में कोर्ट भी यही कहता है कि ये मॉर्गेज डीड इनवैलिड है। तो इसमें मॉर्गेज ये ऑब्जेक्शन उठाता है कि सर ये इनवैलिड कैसे है, मुझे कैसे पता था ये इनवैलिड है, इस पर सिग्नेचर है, मुझे तो सिग्नेचर करके इन्होंने दी है। तो उस पर कहते हैं कि आपने शायद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा, जबकि हम ये मान चुके हैं कि आपने वो पढ़ा है। अगर आपने उसको बिना पढ़े ये अपना एक्शन लिया है तो इसमें लॉस आपका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज बिना किसी कागज़ को पढ़े आप उस पर साइन कर देंगे, ठीक है, अब आपकी प्रॉपर्टी और किसी के नाम हो गई तो इसमें कोर्ट क्या करेगा? आपको पहले उसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करने चाहिए। इसी तरह आर्टिकल और मेमोरेंडम कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिनको बिना पढ़े हमें उसके साथ कोई डील नहीं करनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमने पढ़ लिया, इसमें क्या हुआ, आउटसाइडर का लॉस हो गया। कोर्ट ने बोला यू आर फूल, आपने बिना देखे साइन कर दिया, तो इसमें आपका लॉस है। एंड हियर वी गो। थैंक यू फॉर लर्निंग।